तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि गुरुग्राम में खुले में इस बार भी हिंदू संगठनों ने मुसलमानों को नहीं पढ़ने दी नमाज पढ़ने वाली जगह पर जबरदस्ती कब्जा करके कराया हवन, बड़ा तनाव। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की किसानों की एक और मांग के आगे झुकी मोदी सरकार, अब पराली जलाने वाले कानून को मोदी ने लिया वापस, किसानों की हुई बड़ी जीत। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की नागरिकता संशोधन कानून को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट से योगी को लगा बड़ा झटका। सीएए प्रोटेस्ट में गिरफ्तार किए गए सभी लोगों को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बेइज्जत किया रिहा, योगी को लगाई फटकार। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री ने मोदी अमित शाह को दी धमकी, कहा सत्ता में आने पर भारत से काला पानी लिम्पियाधुरा लेकर रहेंगे वापस। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की किसानों से बुरी तरह से डर गई मोदी सरकार, संसद का सत्र शुरू होते ही पहले ही दिन तीनों कृषि कानूनों को वापस रद्द करेगी मोदी सरकार। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की प्रशांत द्वीप में गुपचुप तरीके से चीन ने बना लिया सैन्य बेस, मोदी और अमेरिका को झटका। तो सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट में बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच में तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गुरुग्राम में मुसलमानों को फिर से खुले में हिंदू संगठनों ने नहीं पढ़ने दी नमाज पढ़ने वाली जगह पर किया हवन, बड़ा तनाव। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की हरियाणा के गुरुग्राम में लगातार खुले में नमाज पढ़ने को लेकर हिंदू संगठन विरोध कर रहे हैं, और ये विरोध इतना बढ़ गया कि इस बार खुले में जुमे की नमाज मुसलमानों को हिंदू संगठनों ने शुक्रवार को गुरुग्राम के सेक्टर 37 में नहीं पढ़ने दी, और सेक्टर 37 के ग्राउंड में जहां पर खुले में जुमे की नमाज होती थी वहां पर कब्जा कर हवन कर हनुमान चालीसा का पाठ किया और अपना विरोध हिंदू संगठनों ने जताया। एक तरफ मुस्लिम समाज के लोगों को इस ग्राउंड में नमाज नहीं पढ़ने दी, तो दूसरी तरफ हिंदू संगठनों ने इस ग्राउंड पर कब्जा करते हुए यहां पर हनुमान चालीसा का पाठ किया और मुसलमानों को चेतावनी दिया कि अगर आगे से भी इस ग्राउंड में नमाज पढ़ने की कोशिश की तो आप पर हम कार्रवाई करेंगे और किसी भी कीमत पर पूरे गुरुग्राम में नमाज खुले में मुसलमानों को नहीं पढ़ने देंगे। हिंदू संगठनों ने कहा है कि अगर मुसलमानों को नमाज पढ़नी है तो वह मस्जिदों में जाकर नमाज पढ़े, अन्यथा उन्हें नमाज नहीं पढ़ने दी जाएगी। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की गुरुग्राम में किस तरह से खुले में जुमे की नमाज का लगातार हिंदू संगठन विरोध कर रहे हैं। आपकी क्या राय इस खबर पे हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो किसानों की एक और मांग के आगे झुकी मोदी सरकार, पराली जलाने के कानून को किया रद्द, भाजपा को झटका। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की कृषि कानून वापस लेने के ऐलान के बाद अब मोदी सरकार ने किसानों के सामने घुटने टेक दिए हैं। दरअसल आपको बता दें कि किसानों की एक और मांग के आगे मोदी सरकार झुक गई है और तीनों कृषि कानून रद्द करने के बाद अब मोदी सरकार ने पराली जलाने वाले कानून को भी रद्द करने का ऐलान कर दिया, जिसके बाद भाजपा को बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि सरकार ने तो हार के डर से किसानों के सामने घुटने ही टेक दिए हैं। तीनों कृषि कानून की वापसी के ऐलान के बाद अब सरकार ने किसानों की एक और मांग स्वीकारते हुए पराली जलाने को अपराध की श्रेणी से बाहर रखने का फैसला किया है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि किसान संगठनों ने किसानों द्वारा पराली जलाने को अपराध मुक्त करने की मांग की थी, जिसे भारत सरकार ने स्वीकार कर लिया है। किसानों ने मोदी सरकार के सामने 6 मांगे रखी थी, जिसमें से मोदी सरकार ने 4 मांगों को मान लिया है। पहले तीनों कृषि कानून रद्द कर दिए थे, उसके बाद अब पराली जलाने वाले कानून को भी मोदी सरकार ने रद्द करने का ऐलान कर दिया। अब किसानों की 2 मांगे और रह गई, जिसके बाद भाजपा की मुश्किलें कम हो सकती है, तभी किसान आंदोलन खत्म करेंगे। इसी बीच तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो नेपाल से मोदी अमित शाह को लगा बड़ा झटका। नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री ने किया ऐलान, सत्ता में आने पर भारत से लेंगे लिम्पियाधुरा। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की नेपाल से मोदी सरकार को आज फिर से बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री और राम को नेपाली बताने वाले केपी शर्मा ओली ने एक बार फिर से बड़ा बयान दिया है और कहा है कि अगर उनकी पार्टी नेपाल में सत्ता में लौटती है और वो फिर से नेपाल के प्रधानमंत्री बनते हैं तो वो काला पानी, लिम्पियाधुरा और लिपुलेख भारत से वापस लेंगे। केपी शर्मा ओली ने भारतीय जमीन वापस लेने की कसम खाई है। नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री और विपक्षी दल सीपीएन के नेता केपी शर्मा ओली ने कहा है कि जैसे ही मैं सत्ता में लौटूंगा और नेपाल का दोबारा से प्रधानमंत्री बनूंगा, उसके बाद भारत पर जो हमारी जमीन है काला पानी, लिम्पियाधुरा और लिपुलेख, उसको हर कीमत पर वापस लूंगा और मैं आज इसकी कसम खाता हूं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि भारत सरकार से जमीन वापस लेने की कसम नेपाल के प्रधानमंत्री ने खा लिया। वहीं आपको बता दें कि ये तीनों ही क्षेत्र भारत के कब्जे में और भारत के हैं, लेकिन नेपाल लगातार इन तीनों क्षेत्रों को अपना बताता रहता है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की मोदी सरकार की एक तरफ चीन और दूसरी तरफ नेपाल मुश्किलें बढ़ा रहा है। इसी बीच में तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो नागरिकता संशोधन कानून को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट से
योगी को लगा बड़ा झटका। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सभी CAA प्रोटेस्ट के कार्यकर्ताओं को बेइज्जत किया बरी। जी दोस्तों, आपको बता दें कि नागरिकता संशोधन कानून को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इलाहाबाद हाईकोर्ट से आज बड़ा झटका लगा है और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने योगी सरकार को फटकार लगाते हुए नागरिकता संशोधन कानून के दौरान हिंसा के मामले में गिरफ्तार सभी लोगों को बेइज्जत बरी कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि जब उत्तर प्रदेश में नागरिकता संशोधन कानून को लेकर प्रोटेस्ट हुए थे तब मऊ में AIMM के जिला अध्यक्ष समेत 6 लोगों को NSA के तहत योगी सरकार ने गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया था और कल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सभी 6 लोगों पर की गई NSA की कार्रवाई को गलत ठहराते हुए खारिज कर दिया और सभी को बेइज्जत बरी कर दिया। जिसके बाद योगी सरकार की उत्तर प्रदेश में पोल खुल गई कि किस तरह से CAA के नाम पर, हिंसा के नाम पर किस तरह से मुसलमानों को, बेगुनाह मुसलमानों को जेल में योगी ने डाला था। लेकिन अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इन सभी को रिहा कर दिया और भाजपा की मुश्किलें चुनाव से पहले बढ़ा दी। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो किसान आंदोलन के चलते पंजाब, हरियाणा और दिल्ली को हुआ 3500 करोड़ का नुकसान, मोदी सरकार की बड़ी मुश्किलें। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि किसान आंदोलन की पहली बरसी पर एक बार फिर से दिल्ली के बॉर्डरों पर किसानों की भीड़ जुटी और इन किसानों की भीड़ ने मोदी सरकार सहित इन 3 राज्यों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। दरअसल आपको बता दें कि आज रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि किसान आंदोलन के चलते पंजाब, हरियाणा और दिल्ली की सरकारों को 3500 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है और पिछले 1 साल से किसानों का आंदोलन लगातार इन तीनों राज्य के बॉर्डरों पर जारी है। दरअसल आपको बता दें कि ये नुकसान इस चक्कर से हुआ है क्योंकि किसानों ने रोडों को जाम कर रखा था, आवाजाही बंद थी और व्यापारियों को काफी नुकसान हुआ और व्यापारियों का ये नुकसान इतना हुआ कि मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ गई और 3500 करोड़ रुपए का नुकसान पंजाब, हरियाणा और दिल्ली जैसे राज्यों को किसान आंदोलन से हुआ है। इसी बीच में तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो नवाब मलिक ने किया दावा, अनिल देशमुख की तरह मुझे भी फंसाना चाहते हैं कुछ लोग, गृह मंत्री अमित शाह से करूंगा शिकायत। जी दोस्तों, आपको बता दें कि एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े और एनसीबी नेता नवाब मलिक मामले में नया मोड़ आ गया है और अब नवाब मलिक ने आरोप लगाया है कि उन्हें झूठे मामले में फंसाए जाने का प्रयास महाराष्ट्र में किया जा रहा है। नवाब मलिक ने आगे कहा है कि उन्हें भी महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की तरह झूठे मामले में फंसाया जा सकता है। एनसीबी नेता ने कहा है कि मैं इस मामले को लेकर गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करूंगा और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करके कुछ लोगों की मैं शिकायत गृह मंत्री अमित शाह से करूंगा। उन्होंने कहा है कि मुझको लगातार टारगेट किया जा रहा है और मुझ पर दबाव बनाया जा रहा है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। वहीं आपको बता दें कि नवाब मलिक ने अभी ये खुलासा नहीं किया है कि कौन लोग उनको फंसाना चाहते हैं या वो किस पार्टी के लोग हैं। इसी बीच में तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो लोकसभा स्पीकर ने किया दावा, भारत में 2 तरह के हिंदू एक मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं, दूसरे नहीं। जय दोस्तों, आपको बता दें कि लोकसभा की पूर्व स्पीकर मीरा कुमारी ने 21 सदी में भी जातीय भेदभाव पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि देश में 2 तरह के हिंदू हैं, एक जो मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं और पूजा कर सकते हैं और दूसरे जिन्हें प्रवेश की अनुमति नहीं है। वहीं उन्होंने कहा है कि दलित समुदाय से आने वाली पूर्व राजनयिक ने जयराम रमेश की पुस्तक के विमोचन के अवसर पर यह बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि कई लोगों ने जातीय भेदभाव के कारण उनके पिता बाबू जगजीवन राम को हिंदू धर्म छोड़ने की सलाह दी थी। उन्होंने कहा है कि लेकिन मेरे पिता ने कहा कि वह हिंदू धर्म को नहीं छोड़ेंगे और अपनी मौजूदा हैसियत से इस व्यवस्था से लड़ाई लड़ेंगे। दरअसल आपको बता दें कि मीरा कुमारी एक दलित समुदाय से आती हैं और उन्होंने कहा था कि मेरे पिता को दलित यानी दलित होने पर किस तरह से प्रताड़ित किया गया था और उन्हें मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जाता था, इसलिए मेरे पिता एक बार तो धर्म बदलने वाले थे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। इसी तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो जेवर एयरपोर्ट वायरल तस्वीर को लेकर प्रियंका ने मोदी पर बोला हमला, कहा इनका काम केवल झूठा प्रचार करना। चाहिए दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने जेवर एयरपोर्ट की वायरल तस्वीर को लेकर प्रधानमंत्री मोदी, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए कहा है कि इनका काम केवल झूठा प्रचार करना है। प्रियंका गांधी शनिवार को महोबा के छत्रसाल स्टेडियम में प्रतिज्ञा रैली को संबोधित कर रही थी। दरअसल आपको बता दें कि जेवर एयरपोर्ट में बीते दिनों हुई वायरल तस्वीर को विपक्षी चीन में बीजिंग के दसंगिंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बता रहे हैं। इसी मामले को लेकर प्रियंका ने हमला बोला और कहा कि आपने देखा कि झूठे विज्ञापन भी प्रचार करते हैं। कहा कि जेवर में शिलान्यास करने गए मोदी जी चाइना की फोटो लगाते हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों, बड़ा हमला प्रियंका गांधी ने मोदी पर बोला। इसी बीच तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो किसानों से बुरी तरह से डरी मोदी सरकार, संसद का सत्र शुरू होते ही तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने के लिए रखा जाएगा प्रस्ताव। जी दोस्तों, आपको बता दें कि कृषि कानून को लेकर किसानों से एक बार फिर से मोदी सरकार बुरी तरह से डर गई है और प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा पिछले दिनों तीनों कृषि
कानून वापस लेने की घोषणा की गई है। इसके बाद भी किसान कुछ मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। इसी बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि 29 नवंबर से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है और मोदी सरकार किसानों से इतनी डर गई कि मोदी सरकार ने संसद के पहले ही दिन शीतकालीन शुरू होते ही तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने के लिए ऐलान कर दिया और उन्होंने कहा है कि पहले हम संसद शुरू होने पर तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने के लिए प्रस्ताव रखेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई इसी बीच में। तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो प्रशांत द्वीप में गुपचुप तरीके से सैन्य बेस बना रहा चीन, अमेरिका भारत की बड़ी मुश्किल है। जी दोस्तों आपको बता दें, ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की समुद्री सैन्य क्षमता बढ़ाने के प्रयासों के तहत चीन प्रशांत द्वीप में गुपचुप तरीके से सैन्य बेस बना रहा है और एक रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है। जैसे ही एक रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ उसके बाद अमेरिका और मोदी सरकार की नींद उड़ गई, क्योंकि लगातार चीन भारत पर कब्जे करने की तैयारी में जुटा हुआ है। चीन लगातार भारत पर कई बार हमले भी कर चुका है और ऐसे में जिस तरह से सैन्य बेस चीन बना रहा है उससे भारत को बड़ा नुकसान और अमेरिका को सबसे ज्यादा खतरा इससे हो सकता है। तो बड़ी अपडेट आई दोस्तों की मोदी सरकार लगातार हर मुद्दे पर विफल होती दिख रही। चीन लगातार भारत की जमीन पर कब्जा करता हुआ जा रहा है। 2006 में कि एक